Recording in progress. Virginia Woolf, Mrs. Dalloway. First line of the text is, Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself. For Lucy had her work cut out for her. The doors would be taken off their hinges. Rempelmere's men were coming, and then thought Clarissa Dalloway, what a morning, fresh as if issued to children on a beach. What a lark, what a plunge. For so it had always seemed to her when with a little squeak of the hinges, which she could hear now, she had burst open the French windows and plunged at Burton into the open air. अच्छा वेरी फर्स्ट लाइन जो है वो हमें बता रही है कि मिसेस डेलोवे ने कहा है कि वो फ्लावर्स जो है वो खुद खरीदने जाएगी, जो एक्चुअली में हिंट दे रहा है कि जो पार्टी वो थ्रो करने वाली है वो कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लूसी कौन है? लूसी उसकी सर्वेंट है। तो वो कह रही है कि लूसी क्योंकि बिजी थी तो उसने सोचा कि वो फ्लावर्स जो है वो खुद बाय करने जाएगी। एक्सक्यूज मी मैम, वॉइस बिल्कुल नहीं क्लियर आ रही आपकी। आप फिर बाद में रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा। आई थिंक आज वो कोई मसला भी है ना सिग्नल का। What a morning fresh as if issued to children on a beach. तो क्लैरिसा के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता चला है कि वो कह रही है कि वो फ्लावर्स जो है वो खुद खरीदेगी पार्टी के लिए, क्योंकि पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी थ्रो करने जा रही है वो। और वो कहती है कि लूसी क्योंकि जो है वो बिजी है उसकी सर्वेंट, तो इसलिए वो खुद खरीदेगी। अच्छा व्हाट अ मॉर्निंग, और वो मॉर्निंग के बारे में हमें उसकी थॉट शुरू वाले पेज में बताई जा रही है कि वो मॉर्निंग को कैसे समझती है। जैसे चिल्ड्रन होते हैं बीच पर, वो मॉर्निंग को इस तरह समझती है। और यहाँ पे वो जो कमेंट कह रही है व्हाट अ लार्क व्हाट अ प्लंज, ये उसका कमेंट है, मतलब ये वो उसकी थॉट्स हैं, वो यहाँ पे वो बोल रही है। वो ये जो उसके ज़हन में सोच रही है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस चल रही है, उसके बारे में सोच रही है। फिर वहाँ यहाँ पे वो बात करती है जो कि एट बर्टन इनटू दी ओपन एयर, वो याद करती है कि जब वो 18 इयर्स की लड़की थी अपने फादर के कंट्री हाउस में, वो जिस तरह से बर्टन में जब खिड़की खोलती थी, बर्टन में जब खिड़की खोलती तो वो कैसा फील करती थी, इस तरह फ्रेश फील करती थी। वो मॉर्निंग के बारे में इसी तरह से सोचती थी। How fresh, how calm, stiller than this. Of course, the air was in the early morning like the kiss of a wave, the kiss of a wave, chill and sharp. And yet, for a girl of 18, as she then was, solemn feeling as she did, standing there at the open window, that something awful was about to happen. Looking at the flowers, at the trees, with the smoke winding of them and the rocks rising, falling, standing and looking, until Peter Wash said, musing among the vegetables, was that it? I prefer men to cauliflowers. अच्छा फर्स्ट पेज पे हमें पहले उसकी थॉट्स बताई गई कि मॉर्निंग के बारे में वो हमेशा से बहुत अच्छा फील करती थी, फ्रेश होती है। और वो उसको उससे ना स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का पहले पेज में हमें नजर आ जाता है कि उसको मेमोरीज आने लग जाती हैं कि जब वो अपने फादर की कंट्री में रहती थी, बर्टन उसका नाम यहाँ पे हमें बताया गया, वहां पर होती थी। और जब वो उसको भी फील हो रहा था, जब वो एक फ्रेश एयर फील करी थी, जैसे अभी भी वो एक 18 इयर्स ओल्ड लड़की है जो अपने फादर की कंट्री में खड़ी है और वो एयर को फील कर रही है। वो कह रही है कि वहां पे वो खड़ी थी और उसको याद आया कि वो वहां खड़ी रहती थी, फ्रेश एयर फील करती रहती थी खिड़की खोल के, जब तक एक दफा उसको पीटर ने कहा था कि तुम वेजिटेबल्स के दरमियान खड़ी हो, उसमें अम्यूज हो रही हो, मैं कॉलीफ्लावर्स पर इंसानों को तरजीह देता हूँ। तो हमारा पहला कैरेक्टर जो यहाँ इंट्रोड्यूस है वो पीटर वॉश का। पीटर वॉश जो उसका चाइल्डहुड, जो उसका फॉर्मर लवर था, जो उसका फ्रेंड भी था, उसकी बात हो रही है। He must have said it at breakfast one morning when she had gone out onto the terrace. Peter Wash, एक सुबह उसने ये कहा था, he would be back from India one of these days, June or July. She forgot which, for his letters were awfully dull. It was his sayings one remembered, his eyes, his pocket knife, his smile, his grumpiness, and when millions of things had utterly vanished, how strange it was.
a few sayings like this about cabbages. पीटर वॉश के बारे में वो सोच रही है कि उसने उसको लेटर में बताया था कि वो आज या कल में जून या जुलाई में जो है वो वापस आ रहा है इंडिया से। तो हमें फर्स्ट पेज पर पता चला है कि पीटर वॉश ने जो है इंट्रोड्यूसर पीटर वॉश ने उसको कमेंट किया था कि मैं जो है इंसानों को गोभियों पे ज्यादा तरजीह देता हूँ। तो वो कहती है कि उसके लेटर्स मुझे याद नहीं है कि उसने क्या कहा था। वो क्लैरिसा सोचिए, पता नहीं उसने क्या बताया था, जून में आएगा या जुलाई में आएगा इंडिया से वापस। वैसे भी उसके लेटर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा डल होते थे। बंदा जो चीज़ याद रखने वाली वो उसकी आंखें हैं, उसका पॉकेट नाइफ है। ये पॉकेट नाइफ कई जगह पे आपको आगे भी देखने को मिलेगा। उसकी स्माइल है और बहुत सारी चीज़ें जो वो कहता है, अजीब सी बातें करता है, जैसे वो कैबेजेस के बारे में बात कर रहे थे। ये सब चीज़ें जो है उसके बारे में याद रखने वाली है। अच्छा, नेक्स्ट अच्छा यहाँ पे कुछ माइनर कैरेक्टर्स का भी जिक्र है जो कि इतना कोई, जैसे वो यहाँ पे वो इस पैराग्राफ में वो एक फीमेल का बात करिए, परविस के नाम से है, जो जो कोई रहती है उसके नेक्स्ट डोर। उसका जिक्र है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। For having lived in Westminster how many years now? Over 20. One feels even in the midst of the traffic or waking in at night. Clarissa was positive a particular hush or solemnity, an indescribable pause, a suspense, but that might be her heart affected, they said, by influenza before Big Ben strikes. अच्छा, वो वेस्टमिनिस्टर एबे जो है लंदन में रहती है। आप देखेंगे कि फर्स्ट 20 पेजेस में लंदन का बहुत ज़्यादा जिक्र है, क्योंकि लंदन जो है वो एक तरह से यहाँ पे सिंबल भी है। और वो लंदन वो एक मिसेस डैलोवे वाज अ लंडनर, लंदन की रिहायशी थी, जिसमें लंदन को इस बुक में बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे वर्जीनिया वुल्फ भी जो है वो लंदन में रहती थी। तो वेस्टमिनिस्टर एबे जो है, वेस्टमिनिस्टर सॉरी एबे कह रही हूँ, वेस्टमिनिस्टर जो है वो लंदन में है। वो वहाँ पे उसके करीब ही उसका घर था। वो कह रही है उसको यहाँ रहते हुए तकरीबन 20 साल हो चुके हैं। और यहाँ पे उसके इन्फ्लुएंजा का जिक्र किया गया है, जिसका जिक्र पूरे में बहुत कम किया गया पूरे नॉवल में, लेकिन वो उसको इन्फ्लुएंजा था जो बीमारी थी, जो कि एक तरह से रेफरेंस है कि एक तरह से फिर से रेफरेंस है डेथ की तरफ, जो कि आपको बार बार मिलेगा। डेथ का रेफरेंस आपको इस नॉवल में बार बार मिलेगा। बिग बैन क्या है? बिग बैन जो है वो वेस्ट मिनिस्टर के पास लंदन में जो एक वो बहुत टावर है जिसमें बहुत बड़ी सारी वो क्लॉक की बनी हुई है, उसकी बात हो रही है। यहाँ पे वो सारी बिग बैंग की ही बात करती जा रही है कि वो किस तरह से घूमती है, विक्टोरिया स्ट्रीट से वो गुजरी थी। अच्छा, डू द सेम कैन बी डेल्ट विद। She felt positive by acts of parliament. For that very reason, they love life in people's eyes, in the swing, tramp, and trust, in the bellow and the uproar, the carriages, motor cars, omnibuses, vans, sandwich men shuffling and swinging, brass bands, barrel organs in the triumph, and the jingle and the strange high singing of some aeroplane overhead was what she loved. Life, London, this moment of June. तो क्लैरिसा जो थी ना, उसको जो हसल बसल थी सारी लंदन की, जो लाइफ थी, वो उससे बहुत मोहब्बत करती थी, और खासतौर पे मोमेंट जून का जिसमें वो अभी जिंदा है। So it was the middle of June. The war was over, except for someone like Mrs. Foxcroft at the embassy. Last night, eating her heart out because that nice boy was killed, and now the old manor house must go to a cousin or Lady Bexborough, who opened the bazaar, they said, with the telegram in her hand. John, her favorite, killed, but it was over, thank heaven, over. ये जो थैंक हेवन ओवर जिसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है वॉर की, कि ये जून का तकरीबन मिड गुजर चुका है और वो शुक्र अदा कर रही है कि शुक्र है कि वॉर जो है ख़त्म हो गई है। सिर्फ कुछ लोगों के लिए जो है वो कहने अभी भी उसके हिंट्स जो हमें मिलते रहते हैं, जैसे वो यहाँ पे मिसेस फॉक्सक्रॉफ्ट की बात कर रही है, जो किसी लड़के के बारे में बात करी थी जिसको जो मारा गया और उसका घर जो है उसे किसी कजन को मिल गया। इसी तरह और कुछ लोग जो है उसके बारे में बात कर रहे थे। It was June. The king and queen were at the palace, and everywhere, though it was still so early,
There was a beating, stirring of galloping ponies, tapping of cricket bats, lords, escorts. अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे थे ये किंग और क्वीन जो है वो अपने पैलेस में हैं और ये अर्ली मॉर्निंग है, हर कोई जो है वो अपने कामों में लगा हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, फिर मिसेस डेलवे जो है वो आगे से किसी शॉप के पास जाती हैं और वो शॉप किसी शॉप के पास जाती है और वहाँ पे देखती है कि वहाँ पे ब्रोचेस लगी हुई है, डायमंड्स लगे हुए हैं, मुख्तलिफ दुकानों पे से गुजर रही होती है। बट वन मस्ट economize, not buy things rashly for Elizabeth, and she too loving it as she did with an absurd and faithful passion, being part of it since her people were courtiers once in the time of dark Georges. She too was going that very night to kindle and illuminate to give her party. यहाँ पे उसके पार्टी का हिंट मिलता है कि वो शाम को जो है वो टू किंडल एंड इल्यूमिनेट वो देने वाली है, खुश करने वाली लोगों को एक पार्टी देके। बट हाउ स्ट्रेंज ऑन एंटरिंग द पार्क, द साइलेंस, द मिस्ट, द हम, द स्लो स्विमिंग हैप्पी ducks, the pouched birds dwindling, and who should be coming along with his back against the government buildings, most appropriately carrying a dispatch box stamped with the royal arms. Who but Hugh Whitbread, her old friend Hugh, the admirable Hugh. अच्छा, हुग ये जो है ना इसका पुराना फ्रेंड, उसको जो है ना वहाँ से पार्क में से जो वहाँ पार्क में होती है ना जहाँ पे साइलेंस होता है, डक्स फिर रही होती हैं, हमिंग बर्ड हम कर रहे होते हैं, वहाँ पे क्या है वो गवर्नमेंट की बिल्डिंग के साथ जो है एक जो है वो आदमी चलता हुआ आ रहा होता है, विट ब्रेड जो कि उसका एक ओल्ड फ्रेंड होता है, किसका, मिसेस डेलोवे का। तो मिसेस डेलोवे निकली थी फ्लावर्स लेने, ठीक है। रास्ते में क्या क्या हो रहा है वो हमें बताया जा रहा है। लंदन में वो फिर रही है, वो स्ट्रीट को देख रही है, किसी स्ट्रीट से एक स्ट्रीट से दूसरी स्ट्रीट पे जा रही है, पार्क में जा रही है, वहाँ पे सुबह मॉर्निंग की जो फ्रेशनेस है, जो मॉर्निंग का जो समय है वो उसको याद आ रहा है। वहाँ पे उसको कभी किसी चीज से कुछ याद आ जाता है, जैसे उसको मॉर्निंग फ्रेशनेस देख के जो सबसे पहले पीटर वॉश याद आ गया। फिर वो शॉप्स वगैरह देखती है, लंदन के बारे में, लंदन को देखती है, बिग बैंग को देखती है, वॉर को याद करती है कि वॉर शुक्र है खत्म हो गई है, जून है, वैसे भी जून का मिड हो चुका है। अब फिर वहां पे उसको उसका फ्रेंड मिलता है, एक ओल्ड फ्रेंड मिलता है, विटब्रेड। गुड मॉर्निंग टू यू क्लैरिसा, सेड ह्यूग rather extravagantly, for they had known each other as children. ये दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। Where are you off to? I love walking in London, said Mrs. Dalloway. Really, it's better than walking in the country. Mrs. Dalloway कहती है that I love walking in London better than walking in the country. तो मुझे यहाँ पे वॉक करने का शौक है, इसलिए आई। They had just come up, unfortunately, to see doctors. Other people came to see pictures, go to the opera, take their daughters out. The Whitbreads came to see doctors. Times without number, Clarissa has visited Evelyn Whitbread in a nursing home. अच्छा, ये जो विटब्रेड था ना, ये जो है डॉक्टर्स के से मिलकर आ रहा था, क्योंकि कहते दूसरे लोग इस टाइम पे क्या कोई पिक्चर्स देखने जा रहा है, कोई ओपरा जा रहा है, कोई अपनी बेटियों को बाहर घुमाने फिराने जा रहा है, लेकिन विटब्रेड जो था ना वो डॉक्टर्स को मिलने जा रहा था। क्यों? क्योंकि क्लैरिसा ने पूछा नहीं, क्योंकि क्लैरिसा को ऑलमोस्ट पता ही था, क्योंकि एवलिन जो कि विटब्रेड की वाइफ है, वो उसको नर्सिंग होम में कई दफा पहले भी देखने जा चुकी है, मतलब वो यूजुअली बीमार ही रहती है, इसलिए उसने इतना बॉदर नहीं किया पूछने का कि उसको क्या बीमारी हुई है। Was Evelyn ill again? Evelyn was a good deal out of sorts, said Hugh, intimating by a kind of pot or swell of his very well-covered, manly, extremely handsome, perfectly upholstered body. He was almost too well dressed always, but presumably he had to be with his little job at court. अच्छा, ये जो है ना, ये ह्यूग जो है, ये विटब्रेड जो है, ये दिखा यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हैंडसम, वेल कवर्ड, मैनली और वेल ड्रेस्ड है। इस
वो एक्चुअली ट्रेडिशनल लंदन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ही इज द सिंबल ऑफ कन्वेंशंस ऑफ लंदन और द ट्रेडिशंस ऑफ लंदन. ट्रेडिशनल लंदन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो वॉर से पहले थे जेंटलमैन, और वो सारा एक कल्चर था, जेंटलमैनली कल्चर था, गैलेंट, वो जो बहुत ज्यादा मैनर्स शो करते हैं वो वाला जो कल्चर था. वैसे भी ये विक्टोरियन एज जो है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है मैनर्स के लिए. तो उसमें विक्टोरियन एज से भी वो भी ये विक्टोरियन एज के बाद ही थोड़ा सा लिखा गया ना. वॉर से पहले जो थी वो विक्टोरियन एज ही, विक्टोरियन के बाद एडवार्डियन एज थी. वैसे मतलब वही थोड़ा बहुत जो जेंटलमैनली बिहेवियर शो करते थे, जो जेंटलमैन वो बिल्कुल वैसा एक गुड लुकिंग पर्सन है जो हर वक्त बन ठन के रहता है. That his wife had some internal ailment, nothing serious, which as an old friend Clarissa Dalloway would quite understand without inquiring him to specify. क्लैरिसा को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको पता है कि उसकी बीवी जो है अक्सर बीमार ही रहती है, और उसको पता है कि थोड़ी बहुत बीमार हो जाती है. Ah yes, she did of course. What a nuisance, and felt very sisterly and oddly conscious at the same time of her hat. Not the right hat for the early morning, was that it? For Hugh always made her feel, as he bustled on, raising his hat rather extravagantly and assuring her that she might be a girl of 18. And of course he was coming to her party tonight, Evelyn absolutely insisted. Only a little late. He might be after the party at the palace, to which he had to take one of Jim's boys. अच्छा, वो उसकी पार्टी में शाम को आ रहा है. वो उसको देख के ना अपने हेड को अनकॉन्शियसली थोड़ा सा वो ठीक करती है, क्योंकि वो इतना ज्यादा हर वक्त बन ठन के रहता है. वो थोड़ी सी कॉन्शियस हो रही थी उसके सामने, और वो उसकी पार्टी में शाम को आ रहा है क्योंकि वो उसका फ्रेंड है. पार्टी के बाद उसने कहीं जाना है तो वो वहां पे जाएगा. She always felt a little skimpy beside Hugh, cool, girlish, but attached to him, partly from having known him always, but she did think him a good sort in his own way, though Richard was nearly driven mad by him, and as for Peter Wash, he had never to this day forgiven her for liking him. अच्छा, ये भी लाइंस इम्पोर्टेंट है. यहाँ पे वो कह रही है कि क्योंकि विकडेड जो था उसका फ्रेंड था, चाइल्डहुड फ्रेंड था, उसके सामने वो अपने आप को स्कूल गर्लिश फील करती थी और हमेशा उससे वो अटैच थी उसके साथ. शायद इस वजह से कि वो उसको हमेशा से शुरू से जानती थी और वो बुरा नहीं था, अच्छा आदमी था. लेकिन रिचर्ड जो था, जो मिसेस डैलोवे का हस्बैंड था, वो तकरीबन उससे उसकी वजह से एक दफा पागल हो गया था, मतलब गुस्से में या कहने उससे चिढ़ गया था. और पीटर वॉश ने भी उसको कभी माफ नहीं किया कि जो है वो इसको क्यों लाइक करती है, इसको क्यों पसंद करती थी. She could remember scene after scene at Burton. Peter furious, Hugh not, of course, his match in any way, but still not a positive imbecile as Peter made out. Not a mere barber's block. When his old mother wanted him to give up shooting or to take her to Bath, he did it without a word. He was really unselfish, and as for saying, as Peter did, that he had no heart, no brain, nothing but the manners and breeding of an English gentleman. That was only her dear Peter at his word. अच्छा, यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे कंपैरिजन शो करे कि पीटर उसको कभी भी लाइक नहीं करता था. ये जो ह्यूग विथ ब्रेड है इसको बिल्कुल लाइक नहीं करता था. हालांकि वो एक अच्छा बंदा था, अनसेल्फिश था. एक दफा उसकी माँ ने उसको कहा कि उसे बात जाना, बात जगह है, अगर आपको वाइफ ऑफ बात याद हो तो वाइफ जगह है, ठीक है. तो वो बगैर कुछ कहे अपनी शूटिंग छोड़कर जो है वो उसको ले गया था. ये जो 3 लाइन्स है ना, एज पीटर डिड दैट ही हैड नो हार्ट नो ब्रेन, ये पीटर ने उसके ऊपर कमेंट किया है ह्यूग विटब्रेड पे कि he had no heart, no brain, nothing but the manners and breeding of an English gentleman. कि उसके पास बस मैनर्स ही मैनर्स हैं, ना दिल है ना दिमाग है, कुछ भी नहीं. That was only her dear Peter at his worst. क्यों? क्योंकि उसका डियर पीटर जो है इन चीजों में ही अच्छा नहीं.
मतलब वो बिल्कुल इतना जेंटलमैन नहीं लगता, मैनर्स वगैरह में इतना अच्छा नहीं है, इंग्लिश जेंटलमैन वाला नहीं लगता, इसलिए वो उसको पसंद नहीं करता था, वो इतना बन ठन के नहीं रहता था। And he could be intolerable, he could be impossible, but adorable to walk with on a morning like this. अभी क्लेयर था कि अपनी थॉट है कि he could be intolerable, हो सकता है वो intolerable हो, impossible हो, नाकाबिल बर्दाश्त हो, but adorable to walk with on a morning like this. लेकिन इस तरह की मॉर्निंग में उसके साथ वर्क करना इज नॉट अ बैड आइडिया। अच्छा ये एक पैराग्राफ मैंने छोड़ दिया, नेक्स्ट है, for they might be parted for hundreds of years, she and Peter, she never wrote a letter and his were dry sticks, but suddenly it would come over her, if he were with me now, what would he say? थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स का मतलब ये है कि बहुत अरसा हो गया उनको दोनों को अलहदा हुए हुए, और उन और क्लैरिसा ने उसको कभी कोई लेटर नहीं लिखा, और वो लिखता तो था पर वो इतने डल होते थे कि पता नहीं पढ़ती भी नहीं थी शायद, तो लेकिन उसको कभी कभी ख्याल आता था कि वो उसके बारे में क्या सोचता होगा, अगर वो यहाँ होता तो वो क्या सोचता। Some days, some sights bringing him back to her calmly without the old bitterness, which perhaps was the reward of having cared for people. They came back in the middle of St. James Park on a fine morning. अब वो सेंट जेम्स पार्क में पहुंच गई, वहां पर उसको कुछ ख्याल आए, कुछ दिन याद आए, कुछ साइट्स उसके आंखों के सामने आ गई, कुछ मंजर, कामली विदाउट द ओल्ड बिटरनेस, पुरानी जो तलखियां थी वो भूल के, which perhaps was the reward of having cared for people. वो शायद इस वजह से क्योंकि वो बहुत ज्यादा केयर करता था लोगों की। Indeed they did, but Peter, however beautiful the day might be, and the trees and the grass and the little girl in pink, Peter never saw a thing of all that. वो अब यहाँ पे सोच रही है कि ग्रास हो, ट्रीज हो, या वो कोई गर्ल पिंक कलर में बहुत खूबसूरत लग रही हो, वो अपनी बात करी है क्लैरिसा डेलोवे, लेकिन पीटर इन चीजों को कभी नहीं देखता था। He would put on his spectacles, if she told him to, he would look. अगर वो उसको कहती तो ही वो बस अपनी ऐनक लगाता और ये आसपास की चीजें देखता। It was the state of the world that interested him. तो यहाँ पे हमें क्लैरिसा की थॉट्स के जरिए पीटर वॉश की पर्सनैलिटी का, उसके करेक्टर का जो है बहुत ज्यादा पता चल रहा है। ठीक है, तो करेक्टर इज रिवीलिंग अदर करेक्टर, करेक्टर की थॉट्स जो है वो दूसरे करेक्टर को रिवील करिए, क्योंकि अभी तक यहाँ पीटर वॉश की बाकायदा कोई एंट्री नहीं हुई है। It was the state of the world that interested him. ये दुनिया की जो स्टेट थी, मतलब जो ये स्टेट ऑफ द वर्ल्ड थी जो उसको इंटरेस्ट करती थी। वैगनर पोप पोइट्री, इनकी पोइट्री जो है उसको पसंद थी। पीपल्स कैरेक्टर्स एटर्नली एंड द डिफेक्ट्स ऑफ हर ओन सोल। और क्या चीज, एक तो उसको लोगों के कैरेक्टर्स जो थे वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट करते थे, ठीक है, और उसकी 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 सोल के जो डिफेक्ट्स थे, क्लैरिसा की सोल के, वो उसको अट्रैक्ट करते थे। How he scolded her, how they argued. She would marry a prime minister. अभी वो याद कर रही है कि how he scolded her. Scold means डांटना, कि उसने वो उस पे किस तरह से चिल्लाया था, उसने उसको कैसे डांटा था। How they argued, उन्होंने किस तरह बहस की, और उसने क्या कहा था उसको। She would marry a prime minister and stand at the top of a staircase, the perfect hostess. He called her. ये लाइन्स भी इम्पोर्टेंट है बहुत, कि वो कहते कि वो उसको कहता था तुम किसी प्राइम मिनिस्टर से, मतलब या किसी पॉलिटिशियन से ही शादी करोगी, क्योंकि तुम्हें स्टेयर केस पे खड़े होना, सीढ़ियों में खड़े होना तुम्हें बहुत पसंद है, क्योंकि तुम्हारे में पूरी क्वालिटीज हैं एक परफेक्ट होस्टेस की। She had cried over it in her bedroom. She had the makings of the perfect hostess, he said. उसके इस कमेंट पे वो बहुत रोई भी थी, और उसने उसको कहा था कि she had the makings of the perfect hostess, he said. उसने कहा, पीटर ने कहा कि तुम्हारे में एक होस्टेस वाली सारी क्वालिटीज हैं, क्योंकि
कि वो होस्ट ही करिए ना पार्टी, वो यही सब शायद करना चाहती थी जो कि पीटर को नहीं पसंद था। So she would still find herself arguing in St. James Park, still making out that she had been right and she had to not to marry him. अब वहां खड़े खड़े वो मैंने आपको बताया था ना कि वो नॉवल में अपनी चॉइसेस अपने ऑप्शंस पे गौर करती है, सोचती है कि जो मैंने ऑप्शंस लिए लाइफ में, जो चॉइसेस की वो ठीक थी या नहीं। तो अब वो यहाँ सेंट जेम्स पार्क में खड़ी वो सारा मंजर दोबारा याद करिए जो पीटर और उसके दरमियान हुआ, जो उनकी लड़ाई हुई थी। और फिर अब वो कहती है कि मैं सही थी कि नहीं, मैंने उससे शादी नहीं की। फिर वो कहती है मैंने बहुत अच्छा किया जो उससे शादी नहीं की, आई वॉज राइट। फॉर इन मैरिज अ लिटिल लाइसेंस, a little independence there must be between people living together day in day out in the same house, which Richard gave her and she him. क्यों वो कहती है कि उसकी चॉइस जो थी वो राइट थी? क्योंकि वो कहती है कि शादी में थोड़ा सा लाइसेंस, थोड़ा सा फ्रीडम, थोड़ी सी इंडिपेंडेंस होना जरूरी है, जो जो कि वो रिचर्ड को और रिचर्ड उसको देता है। कैसे? Where was he this morning, for instance? जैसे कि अभी सुबह वो तो यहाँ बाहर फ्लावर्स खरीद रही है, आई है, वो किधर है? Some committee, she never asked what. तो वो इस मॉर्निंग में कहाँ पे है? किसी कमेटी में गया हुआ है, किसी की मीटिंग में गया हुआ है? उसने उसको कभी नहीं पूछा। ये इसको वो इंडिपेंडेंस और फ्रीडम कह रही है जो उसको पीटर से शादी करके नहीं मिलना था। बट विद पीटर everything had to be shared, everything gone into, and it was intolerable. And when it came to that scene in the little garden by the fountain, she had to break with him or they would have been destroyed, both of them ruined. She was convinced, though she had borne about her for years like an arrow, sticking in her heart the grief, the anguish, and then the horror of the moment when someone told her at a concert that he had married a woman met on the boat going to India. अच्छा वो कह रही है कि पीटर के साथ अगर मैं रहती ना, बट विद पीटर, ये मैंने जो अंडरलाइन की हुई लाइन, व्हाट विद पीटर एवरीथिंग हैड टू बी शेयर्ड, एवरीथिंग गॉन इनटू। पीटर के साथ मुझे कोई फ्रीडम नहीं मिलना था, मुझे उसके साथ हर चीज शेयर करनी पड़नी थी। यहाँ पे हमें पता चलता है कि पीटर या तो बहुत ही was passionately in love with her. Peter was an emotional person. Clarissa was not an emotional person. वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं थी. She was a very practical woman. तो उसको ये सब नहीं पसंद था। तो ये चीज भी मॉडर्निज्म को रिप्रेजेंट कर रही है कि वो कन्वेंशनल फीमेल की तरह नहीं थी। ऑल्दो यहाँ पे भी आयरनी है क्योंकि वो एक कन्वेंशनल फीमेल की तरह पार्टी थ्रो तो कर रही है। और वो कह रही है कि उसको अभी भी इस बात का दुख है, इस बात का गम है, जब उसको पता चला, किसी ने उसको बताया कि पीटर ने someone told her at a concert, किसी ने उसको कॉन्सर्ट पे बताया that he had married a woman, कि पीटर ने किसी औरत से शादी कर ली, met on the boat, जो उसको किसी बोट पे मिली थी, going to India, जो इंडिया जा रही थी। Never should she forget all that. Cold, heartless, a prude, he called her. और वो ये बात कभी नहीं भूल सकती कि उसने उसको कहा था कोल्ड, हार्टलेस, अप्रूव्ड। ये कमेंट्स उसने उसको दिए थे क्लैरिसा को। Never could she understand how he cared, but those Indian women did, presumably silly, pretty, flimsy, nincompoops, and she wasted her pity. वो कहती है कि उसमें तो पिटी करना भी अपनी पिटी वेस्ट करना है। For he was quite happy. क्यों? क्योंकि वो बहुत खुश था। He assured her. उसने उसको ये assure करवाया था। Perfectly happy, though he had never done a thing that they talked of. His whole life had been a failure. It made her angry still. कह रहा है कि वो कह रही है, अब वो सोच रही है कि उसकी पूरी जिंदगी एक फेलियर की जिंदगी थी और ये चीज भी उसको गुस्सा दिलाती थी कि वो कभी भी लाइफ में कुछ नहीं कर सका।